दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट की कई बड़ी खबरें लेकर आया हूं जिसमें गजा के अंदर खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे और हमास को चुनौती देते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच हिजबुल्लाह, हूती लड़ाके और जो वेस्ट बैंक में लड़ाके, फिलिस्तीनी लड़ाके, उन्होंने तगड़ा झटका इजराइल को दे दिया है। हूती लड़ाकों ने तो लाल सागर में एक जहाज पर हमला किया ही किया। हिजबुल्लाह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वही वेस्ट बैंक में सीधे सीधे इजरायली सैनिकों से फिलिस्तीनी लड़ाके लड़े। आज एक एक तस्वीर और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस खबर की जिस पर सबकी नजर टिकी थी कि जब गजा में अपने रक्षा मंत्री के साथ, अपने कैबिनेट मंत्री के साथ जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, तो क्या कुछ कहते नजर आएंगे, क्योंकि उनके अपने देश में हमास के कब्जे में जो कैदी हैं उनकी अदला बदली को लेकर पहले से ही बहुत जबरदस्त टेंशन है। एक दिन पहले देखा था ना, संसद में बोलने भी नहीं दिया था। अब देखिए पहुंचे हैं। ये खबर निकल कर आई और इस खबर के जरिए बताया गया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विजिटेड टुडे द जो नेटजारिम इलाका है वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज रक्षा मंत्री काट्स के साथ गजा के अंदर नेटजारिम इलाके का दौरा किया और साफ साफ लफ्जों में कहा हमास अब यहां नहीं रहेगा। इसका ऐलान करते हुए नजर आए कि इजराइल यहां पर ये गजा में नहीं रह सकता हमास, यानी हमास के खात्मे का एक तरीके से ऐलान करते नजर आए। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस खबर को छापा और लिखा है सेंट्रल गजा का दौरा किया और नेतन्याहू ने कसम खाई है कि गजा पट्टी पर किसी भी कीमत पर हमास शासन नहीं करेगा। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए एक मुफीद तरीका, क्योंकि वो समझ गए, दे तो दिया, कह तो दिया हमास शासन नहीं करेगा, लेकिन इनके कब्जे में जो हमारे इजरायली हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो फिर से वही बात जो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने बहुत दिन पहले दिखाई थी कि $5 मिलियन हर एक कैदी को देने की बात कही जा रही है। बार बार ये क्यों कहा जा रहा है उसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर जबरदस्त चल रहा है प्रदर्शन। इधर हमास किसी भी कीमत पर बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस गुस्से को शांत करने के लिए $5 मिलियन का लालच इजरायलियों को दिया जा रहा है कि वो जानते ही हमास से कब्जे से इनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, अभी मैं खबर और दिखाऊंगा। इसमें देखिए एक हारित समाचार है, उसने क्या कहा, उसका दावा है कि जो इजरायली गवर्नमेंट है उसने जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को क्या जानकारी? इजराइल की सरकार यानी नेतन्याहू ने जानकारी दी इजराइल की सुप्रीम कोर्ट को कि इजराइल डज नॉट एक्चुअली कंट्रोल गजा एंड कंट्रोल सिक्योर एड ट्रक्स। दरअसल खबरें निकल कर आ रही थी कि गजा के अंदर लगातार वहां की जो सुख सुविधाएं, जो अलग अलग देशों से खाने पीने का सामान, दवाइयां भेजी जा रही हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। तो इसकी जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट में नेतन्याहू की सरकार ने रखा तो कहा कि हम गजा को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तरफ सोचिए, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं हमास को नहीं रहने दूंगा वहां पर, तो कौन रहेगा? फिलिस्तीनी रहेंगे। तो फिलिस्तीनी कैसे शासन करेंगे? यानी एक तो कब्जा करना चाहता है इजराइल और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम गजा को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये दोहरा चेहरा निकलकर इजराइल का सामने आया है। अब देखिए, इजराइल में है ब्रिटिश राजदूत हैं, जो ब्रिटिश एम्बेसडर है इजराइल के अंदर, वो क्या कहते हैं, अगर इजराइल कैदियों को वापस जिंदा देखना चाहता है, अपने कैदियों को जो हमास के कब्जे में, तो उसका एकमात्र जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ है समझौता, कि वो हमास के साथ समझौता कर ले। मैंने कहा ना, इसीलिए परेशान है कि एक तरफ नेतन्याहू के खिलाफ इनके अपने ही देश में प्रदर्शन हो रहा है कि वो हमास के कब्जे में उनके जो बंधक है उनको छुड़ा कर नहीं ला पा रहे, इसलिए उन्हें लालच दिया जा रहा है कि हम आपको $5 मिलियन देंगे पर बंधक के हिसाब से। ये नेतन्याहू कर रहे हैं जिससे कुर्सी पर खतरा ना आ जाए, और हमास छोड़ नहीं रहा उनको, क्योंकि इनकी तरफ से भी साफ साफ कह दिया कि जब तक समझौता नहीं होगा कैदी वापस आना मुश्किल है। अब देखिए एक खबर आई है, ये जानकारी के हवाले से, जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यदियोत एनोत का कहना है कि बंधकों पर कोई वास्तविक बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत की हर जो कोशिश की जा रही है वो नाकाम साबित हो रही है। नेतन्याहू काट्स ने एक हफ्ते पहले भी एक बैठक में बंधक सौदे के लिए बातचीत करने वाली टीम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यानी दावा किया जा रहा है कि ये सारा काम जो हो रहा है वो नेतन्याहू की देखरेख में हो रहा है। वो किसी भी कीमत पर हमास के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है। और अब बहुत बड़ा दबाव नेतन्याहू पर सरकार के अंदर से
जनता इजराइल के अंदर से तो है ही है, अब इंटरनेशनल तौर पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अब एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो गजा से ही निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। तो ये जवालिया शिविर के जो वेस्ट में है वहां अल फखोरा इलाका है, वहां दमाज स्ट्रीट पर एक मरकेबा टैंक को शवाज विस्फोट के इस्तेमाल से निशाना बनाया गया, हमला किया गया है, इसका भी दावा किया गया है। चलिए अब दिखाते हैं कि इजराइल में का जो लगातार हमले चल रहे हैं उसमें 410वां दिन था, 410 दिन पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, गजा की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हालात क्या है देखिए। 410 डेज इजराइल जेनोसाइड इन गजा, जहां इस 410 दिन पूरे होने के बाद जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू गजा का दौरा करते हैं, वहां हालात क्या है। 3 मास्केयर्स हुए, 50 मारे गए, 110 पिछले 24 घंटे का है बस ये, 110 इंजर्ड है। लेकिन अगर 7 अक्टूबर से देखा जाए तो देखिए 43,972 लोगों की मौत हुई है, 1,04,008 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये डेटा बताता अपने आप में कि इजराइल गजा के अंदर कर क्या रहा है। अब उसका समर्थन करने वाले कुछ भी कहें, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन गजा के अंदर क्या कर रहा है इजराइल, ये सबके सामने। अब आती है बात हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ है, पहले खबर पढ़िए, बड़ी खबर है जिस खबर को सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था। ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के हाथ में रूसी हथियार। याद करिएगा तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि रूस के पास, हिजबुल्लाह के पास रूस के हथियार पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और देखिए ये खबर आ गई है। आईटीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रूसी निर्मित हथियारों के बड़े भंडार का खुलासा किया और ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें कार्नेट मिसाइल समेत जो जब्त किए हैं उसमें बताया गया 70% हथियार सीरिया में रूसी भंडार से आए थे, रूस की तरफ से भेजे गए थे सीरिया, और सीरिया से हिजबुल्लाह पहुंचे हैं। इसका और क्या दावा है इसमें बताया, कुछ का ऐसे भी हथियार हैं जिनको अभी 2020 में ही बनाकर तैयार किया गया था। ये सारी की सारी चीजें निकल कर आई, यानी रूस के हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच गए हैं। ये जो खबर निकल कर आई थी उस पर मोहर लगती नजर आई है। एक खबर अमेरिकी CNN की है। CNN कहता है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की हर एक शर्त को मानने से इनकार कर दिया, खासकर वो शर्त जिसमें यह दावा किया गया था, कहा गया था इजराइल की तरफ से कि वो कभी भी हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए आजाद रहेगा इजराइल। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा नहीं, ये सब नहीं चलने वाला। यही नहीं कि हिजबुल्लाह ने यह भी कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने हथियारों को खत्म नहीं करेगा, हम अपने हथियारों को नहीं रोकेंगे। और यही नहीं, एक और शर्त थी इजराइल की कि गजा के मामले से हिजबुल्लाह अपने आप को दूर रखेगा। इन तीनों ही शर्तों को खारिज कर दिया हिजबुल्लाह ने। उसने कहा कि हम तैयार हैं, पहले भी कह चुका था और अब भी कह रहा है कि हम तैयार हैं, आप भी हमले करो, हम भी हमले करें। इन सब के बीच देखिए CNN की ब्रेकिंग है, तमाम दबावों के बावजूद, क्योंकि ईरान ने हाल ही में कहा था कि चलिए सीज फायर कर लेते हैं, कहा गया कि हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम करने और लेबनान मोर्चे को गजा मोर्चे से अलग करने से इनकार कर दिया। यानी गजा के से लेबनान का जो संबंध इस समय बना हुआ है उससे दूर रहने की, मतलब कहा गया कि इजराइल और हमास का मसला है, गजा का मसला है, दूर रहिए। हिजबुल्लाह ने कहा नहीं, हम अलग नहीं रहेंगे, हम साथ में लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ये हिजबुल्लाह की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर है, उसने एक दावा किया, क्या हिब्रू मीडिया है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। हिब्रू मीडिया का मतलब समझिए कि इजराइल की मीडिया, उन्होंने कहा दक्षिणी लेबनान में सुबह से एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और एक तस्वीर भी निकल कर आई, ये तस्वीर देखिए। बारूक दयान हाइमेट, ये 30 साल का सर्जन था, यरूशलेम से गोलानी ब्रिगेड की रसद इकाई के रेस ओमार मोशे गेल्डोर, जो लेबनान में कार्रवाई के दौरान मारा गया। ये बताया गया लेबनान गया हुआ था, इसकी मौत हो गई वहां पर। अब आइए एक और खबर पर कि नेतन्याहू डिड नॉट मैनेज द कैप्चर इवन वन लेबनीज विलेज। ये दावा किया गया, नेतन्याहू एक भी कामयाब नहीं हो पाए क्या करने के लिए। प्रेस टीवी की खबर थी, प्रेस टीवी की इस खबर में बताया गया है कि भाई दावा कर दिया गया, अब्देल बारी अटवान कहते हैं कि नेतन्याहू एक भी लेबनान के गांव पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए। यानी लेबनान में पूरी तरीके से इजराइल का मिशन नाकामयाब रहा। इसके लिए कई दावे अलग अलग जगह से हुए हैं और इजराइल के अंदर से भी होते रहे। अब एक वीडियो सामने आई है, ये वीडियो देखनी जरूरी है क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने सीधे इजराइल के सैनिकों को चुनौती दे डाली। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो है, इसमें बताया गया है कि मुजाहिदीन ने जेनिन शहर के पूर्वी इलाकों के आसमान में एक ड्रोन को मार गिराया। उसकी एक वीडियो है,
इससे रिलेटेड कई और वीडियोस हैं, जेनिन से रिलेटेड है, जेनिन सिटी से रिलेटेड। जेनिन शहर के आसमान में ड्रोन को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई और उसे मार गिराया गया, ये दावा किया गया है। अब ये देखिए एक और खबर निकल कर आई है, कब्जे वाले यानी कि वेस्ट बैंक का दावा किया गया, इजराइल का जो वेस्ट बैंक है, कि जेनिन शरणार्थी शिविर के पूर्वी इलाके में प्रतिरोध और इजरायली कब्जे वाली सेनाओं के बीच भीषण झड़प चल रही है। ये तमाम इलाका जो वहां पर बने हुए, जो वहां पर जेनिन में भी एक रिफ्यूजी कैंप बना है, उसके उसी इलाके में लगातार जो लड़ाका संगठन है वहां का, फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो और इजरायली सैनिक दोनों में लगातार झड़प हो रही है। इसकी भी एक वीडियो ये निकल कर आई है। अब एक और वीडियो इसी के साथ दिखा देता हूं। जो क्लैशेज आर ऑनगोइंग बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस। बताया गया कि जो वेस्ट बैंक है वहां पर जोरात अल दाहाब है, उसके पास जो रेसिस्टेंस है यानी लड़ाके हैं और इजरायली कब्जे वाली सेना है के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। एक और वीडियो है, अब ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे जरा गौर से देखिएगा। तो ये यमन की तरफ से जारी की गई है, यमन सशस्त्र बल। उन्होंने कहा कि हमने कई बैलिस्टिक मिसाइल और नौसैनिक मिसाइल यानी कि जो ज्यादातर समुद्री इलाके में इस्तेमाल किए, उसका इस्तेमाल करके लाल सागर में अनादोलू एस जहाज को निशाना बनाया और हमारा टारगेट बिल्कुल सटीक फिट हुआ, अल्लाह का शुक्र है। इस वीडियो को जारी करते हुती लड़ाकों की तरफ से कह दिया गया, जबकि ऐसे वक्त में जब लाल सागर को लेकर बड़ा बेचैन चल रहा, अमेरिका एक और जहाज को निशाना बनाया। ये दावा करते हुए कहा कि हमने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, सटीक निशाना था। इसमें आगे बताते हैं कि अनादोलू एस को निशाना बनाया क्योंकि इसने हमारी चेतावनियों का जवाब नहीं दिया। इसकी मालिक कंपनी ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का उल्लंघन किया, यानी ये इजराइल जा रहा था, दावा यह किया गया और यही एक वजह है जिसके चलते इसको हुती लड़ाकों ने निशाना बनाया। अब चलिए इजराइल की एक और खबर बता देते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है, क्या कहता है कि इटली का कहना है कि 8 हिजबुल्लाह रॉकेट्स ने दक्षिण लेबनान में उसके यूनिफिल मुख्यालय पर हमला किया, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। यह दावा किया गया कि इटली का दावा है कि 8 हिजबुल्लाह के रॉकेट्स थे जिनकी वजह से यूनिएफआईएल जो यूएन की संयुक्त राष्ट्र की वहां पर बनी हुई है पूरी कमेटी काम कर रही है सौहार्द के लिए, शांति के लिए, उनके मुख्यालय पर वो जाकर गिरी है। यह दावा इटली की तरफ से किया गया है। अब आइए नेतन्याहू से जुड़ी खबर भी दिखाते थे। इजराइल के हायरस अखबार ने बताया कि नेतन्याहू की कार्यालय ने शिन बेट सुरक्षा एजेंसी से उनके ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में गवाही देने से बचने में मदद करने के लिए कहा गया है, यानी मुकदमों से भी बचते नजर आने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू। अब एक वीडियो जरा देखिएगा। इस वीडियो नहीं, माफी चाहेंगे, प्रेस टीवी की खबर है, वीडियो दिखा नहीं पाएंगे, माफी चाहेंगे। दरअसल इसमें दावा जो किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपने कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं चाहते जो उन्हें सलाह दें, राय दें, बल्कि वो कठपुतली चाहते हैं, पपेट्स चाहते हैं। इसीलिए शायद गैलेंट को बाहर किया गया। और तेल अवीव में भी ब्रिटिश के राजदूत हैं, इनको लेकर दावा है कि हम इजराइल की रक्षा के लिए अपने विमानों और बलों को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं, यानी ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है वो सीधे सीधे इजराइल के साथ अब भी खड़ा हुआ है। ये तमाम खबरों के साथ ही अभी मैं इस पूरी वीडियो को यहीं विराम देता हूं, रोकता हूं, लेकिन अगली वीडियो लेकर आऊंगा कई ताजा तरीन खबरों के साथ। बस आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।